हेलो एवरीवन। सो यार आज फिर हम लोग वोकैबुलरी के नए वर्ड सीखेंगे जस्ट लाइक द लास्ट टाइम. सो टुडे अगेन वी विल बी स्टार्टिंग द न्यू वर्ड्स ऑफ द वोकैबुलरी. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 5 न्यू वर्ड्स. देखते हैं क्या है वो नए 5 वर्ड्स. लास्ट टाइम के वर्ड्स आपको याद होंगे. वी स्टडीड अभोर, बेलिजरेंट एंड कॉन्कर एंड आई थिंक आई टोल्ड यू कैंडिड. कैंडिड पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है. सो ये सब हम लोगों ने वर्ड्स जो है वो सीखे थे. तो अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है. न्यू वर्ड सीखते हैं. बट बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन विच विल बी वेरी शॉर्ट सेशन, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कुछ. अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो अगस्त 24 को हो रहा है, मॉर्निंग 11 AM एंड इवनिंग 5 PM. उसके लिए एनरोल कर लीजिए. यू कैन गेट अ चांस टू विन अप टू 90% स्कॉलरशिप. तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं. नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो इंफॉर्मेशन है. आप जो है क्रिएट्रिक्स चैनल पे जाइए, ठीक है. यूट्यूब पे क्रिएट्रिक्स चैनल आपका रहता है. आप उस चैनल पे जाइए, वहां पे जिसपे आप अभी हैं भी, लाइव सेक्शन में जाइएगा. आपको वहां पे सबसे ऊपर ये वीडियो मिलेगा. इस वीडियो पे क्लिक करिएगा और नोटिफाई पे जो है आप दबा दीजिएगा बटन, ताकि आप मिस ना करें. क्योंकि आपका सरप्राइज क्या है ये तभी पता लगेगा, और आप इसको मिस ना करें इसके लिए जो है यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दीजिएगा. 23 अगस्त को 7 PM पे सेशन है. सो यू डू नॉट मिस द सेशन. इसके लिए नोटिफाई कर लीजिए ताकि आपसे सरप्राइज जो है वो मिस ना हो जाए. These are the information for the batches. ब्रह्मास्त्र बैच जो है वो 13 अगस्त को स्टार्ट हुआ है. एकलव्य बैच 2027 के लिए है. उड़ान बैच जो है इसरो के लिए, विच इज ऑलरेडी रनिंग आपका. Then Nakshatra batch for ESC prelims 2026. If you take the subscription either Iconic or Plus, ये पूरी टेस्ट सीरीज आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलती है उसके साथ. अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, there are 2 subscriptions which are available. You can either go for the Plus subscription or you can go for the Iconic subscription. There are a few extra benefits in the Iconic subscription which are very important. For example, you get the physical notes, you get a feature called as Ask a Doubt feature. You get a personal mentor for 1:1 mentorship. You get the physical books or notes which get home delivered to you within 15 days of taking the subscription. मेंटर से इस तरह से सेशन बुक कर सकते हैं जो हमारे आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स हैं. एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट. लेट्स क्रैक इट. एंड अनअकैडमी के लर्नर्स हैं, दोज हु एक्सेल्ड इन गेट 2026. So now let's start the session. Quickly recap as I was telling you क्या क्या है हमारे पास. सो ये हमारा अबोर था जिसका मतलब हेट था. ठीक है, ये सारा हो गया था. नेक्स्ट, ये बार बार ऐसे क्यों हो रहा है. अबोर, हेट, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड वाज एब्रिज जिसका मतलब शॉर्टन था. याद करने का तरीका आपको याद होगा. बेलिजरेंट वाज एग्रेसिव. कैंडिड मींस ऑनेस्ट. कॉन्कर मींस अग्री. तो ये हमारे वर्ड्स थे लास्ट टाइम के. आज हमारा वर्ड क्या है? द फर्स्ट वर्ड इज डिबिलिटेट. डिबिलिटेट मतलब वीकन. डिबिलिटेट मींस वीकन. कैसे याद करेंगे डिबिलिटेट को? डिबिलिटेट मींस इफ यू लुक एट दिस वर्ड, डिबिलिटी, डिबिलिटी, इस तरह से लग रहा है डी अबिलिटी. सो हमने उसकी एबिलिटी को डी कर दिया, मतलब कम कर दिया. डीई एबिलिटी, तो हमने उसकी एबिलिटी को कम कर दिया. इसका मतलब नहीं, जस्ट वे टू रिमेंबर थिंग्स. ओके, सो डी एबिलिटी मींस हमने उसकी एबिलिटी को कम कर दिया, हमने उसको वीकन कर दिया, हमने उसको कमजोर कर दिया. सो यू कैन सी अ वीक मैन ओवर हियर. क्यों? ये एक जवान आदमी था लेकिन हमारे पास दिव्य शक्तियां आई जिससे हमने इसकी एबिलिटी को कम कर दिया, डीबिलिटी कर दी. ये वीकन हो गया. तो यूज कैसे करते हैं? द डिजीज डिबिलिटेटेड हिम. कोई वीक हो गया बहुत ज्यादा तो वी से दैट द डिजीज डिबिलिटेटेड हिम. और प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस कैन डिबिलिटेट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. हम कहते हैं ना स्ट्रेस नहीं लेना है. क्यों? आपकी परफॉर्मेंस को वीकन कर सकता है, डिबिलिटेट कर सकता है. सो प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, the disease debilitated him. The prolonged stress can debilitate students' performance. Okay. The next word is elicit. Elicit means to draw out or to extract. To extract information. ठीक है, मतलब elicit. अब याद कैसे करेंगे elicit को?
सो एलिसिट, एलिसिट मतलब एली सिट, एली बैठ गया। अब एली से आप एलियन भी कर सकते हैं, एली मींस एलियन, या एली हम एलिफेंट को भी बोलते हैं। सो बोथ द वेज यू कैन रिमेंबर, आपको जो अच्छा लगता है, एलिफेंट बैठा हुआ है या एलियन बैठा हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, वो एलियन बैठ के सबसे बातें करता है और सबसे इंफॉर्मेशन निकलवाता है। वो देखा ना जादू कोई मिल गया, वो जादू है। जादू क्या है, बातें निकलवा लेता है सबसे बैठ के। या अपना एलिफेंट है, वो बहुत क्यूट है, बैठा हुआ है, जिससे ही बात करता सारी इंफॉर्मेशन उससे निकाल लेता है। ठीक है, सो आई पुट अ पिक्चर ऑफ द एलियन सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। आप 2-3 बार ना, मतलब क्या होता है, जो विजुअल मेमोरी है बहुत स्ट्रांग होती है। सो एलिसिट, एलियन सिट, जादू बैठा हुआ है, सबसे इंफॉर्मेशन निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है, ड्रॉ आउट करता है। हम यूज कैसे करते हैं इसको, द टीचर एलिसिटेड द आंसर्स फ्रॉम द शाई स्टूडेंट। टीचर ने एक बहुत ही शाई स्टूडेंट से आंसर्स बाहर निकलवाए, बोल बोल के, नहीं अच्छा बताओ, सपोर्ट किया। सो द टीचर एलिसिटेड आंसर्स फ्रॉम द शाई स्टूडेंट, और द सर्वे एलिसिटेड यूजफुल रेस्पॉन्सेज फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट से यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो ड्रॉ आउट करी या एक्सट्रैक्ट करी सर्वे ने। ओके, सो दैट्स हाउ वी यूज इट। द टीचर एलिसिटेड आंसर्स फ्रॉम द शाई स्टूडेंट, और द सर्वे एलिसिटेड यूजफुल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। सो एलिसिट मतलब टू ड्रॉ आउट, एक्सट्रैक्ट। डिबिलिटेट मतलब वीकन, डी एबिलिटी, वीकन। एलिसिट, एलिसिट, एलियन बैठा हुआ है या एलिफेंट बैठा हुआ है और वो इंफॉर्मेशन निकलवाता है सबसे। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रूगल। फ्रूगल मींस इकोनॉमिकल या फिर नॉट वेस्टफुल, दोज हु आर केयरफुल अबाउट द मनी। फ्रूगल देख के क्या समझ में आ रहा है, फ्रूगल, फ्रूट गर्ल, सब फ्रूट वाली, फलों वाली लड़की, फ्रूट गर्ल। एक लड़की क्या है, वो फ्रूट्स बेचती है और वो बहुत ज्यादा ना इकोनॉमिकल चलती है, पैसे बचाती है, वेस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, बिकॉज उसको अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने हैं और उसको पढ़ने जाना है। सो शी इज सेविंग मनी फॉर हर स्टडीज। तो फ्रूट गर्ल क्या है, वो इकोनॉमिकल है, वो पैसा बर्बाद नहीं करती है। ठीक है, ये लड़की है, ये पैसे जोड़ रही है अपनी पढ़ाई के लिए और बहुत केयरफुली जो है वो चलती है, बर्बाद नहीं करती पैसा, बिल्कुल वेस्ट नहीं करती है, इकोनॉमिकल चलती है। सो फ्रूगल मीन्स फ्रूट गर्ल। फ्रूट गर्ल कैसी थी, इकोनॉमिकल या फिर पैसे बर्बाद नहीं करती थी। हाउ डू वी यूज इट इन अ सेंटेंस, यू नो, ही लिव्स अ फ्रूगल लाइफ एंड सेव्स मनी, है ना। ही लिव्स अ फ्रूगल लाइफ, बहुत इकोनॉमिकल लाइफ जीता है और पैसों को सेव करता है। अ फ्रूगल बजट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन मैनेज स्कार्स रिसोर्सेस। अगर एक फ्रूगल बजट जो होता है, केयरफुली प्लान्ड, इकोनॉमिकल, नॉट वेस्टफुल बजट जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है स्कार रिसोर्सेज को मैनेज करने में। So you can see, he lives a frugal life and saves money. A frugal budget helps organizations manage scarce resources. Manage scarce resources. The next word is gregarious. Gregarious मतलब क्या होता है, sociable, friendly. That is gregarious. Gregarious means sociable, friendly. कैसे याद करेंगे, ग्रीगेरियस, ग्रे कार। ठीक है, ग्रीगेरियस देख के लग रहा है ग्रे कार। सो ग्रे कार, ग्रीगेरियस, ग्रे कार। ग्रे कार वाले जो अंकल है ना यार, मोहल्ले में हमारे बहुत बातें करते हैं भैया, जहां मिल जाए वहीं पकड़ लेते हैं, हर किसी के साथ बातें करते रहते हैं, बहुत फ्रेंडली है, बहुत सोशिएबल है भाई। ठीक है, ग्रेगरियस मतलब ग्रे कार वाले अंकल। ये है हमारे ग्रे कार वाले अंकल, ये ग्रे कार है, हमारे अंकल है ग्रे कार वाले। ये बहुत, जिसको मिल जाए बस पकड़ के बातें करना चालू हो जाते हैं। क्यों, बहुत ज्यादा सोशिएबल हैं या बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। सो ग्रेगरियस मींस सोशिएबल और फ्रेंडली। सो कैसे यूज करते हैं, शी इज ग्रेगरियस एंड एंजॉयज टॉकिंग टू एवरीवन। ठीक है, शी इज ग्रेगरियस एंड एंजॉयज टॉकिंग टू एवरीवन, शी इज सोशिएबल, शी इज फ्रेंडली। और gregarious leaders often succeed in politics due to their what, people skills। क्योंकि जो ग्रेगरियस लोग हैं उनके पीपल स्किल्स अच्छे होंगे ना, बिकॉज दे आर सोशिएबल एंड फ्रेंडली, टॉक टू एवरीवन। सो द ग्रेगरियस लीडर्स, sociable leaders, I hope you're getting what I'm trying to tell you. You have a look, means have a look over here. She is gregarious and enjoys talking to everyone. She's sociable. The gregarious leaders often succeed in politics due to their people skills, because obvious सी बात है कि अगर वो gregarious leader है तो people skills होंगे उसके पास। Okay, then the next word for today is hinder.
आई होप आपको शायद कुछ वर्ड्स पता हो, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू ऑल द हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जो एग्जाम में बार बार जगह जगह पूछे जाते हैं। आप लोग जब पढ़ते भी हैं चीजें जगह जगह नजर आते हैं। आई एम टेलिंग यू ऑल दोज वर्ड्स। हिंडर मीन्स टू ऑब्स्ट्रक्ट और स्टॉप प्रोग्रेस। हिंडर करना मतलब स्टॉप कर देना प्रोग्रेस को, या ऑब्स्ट्रक्ट कर देना। याद कैसे रखेंगे? हिंद के अंदर, हिंडर मतलब हिंद के अंदर, तो हिंद के अंदर मतलब हिंदुस्तान के अंदर। हिंद के अंदर हमारी आर्मी किसी को नहीं आने देती है, बोलती है भैया वहीं रुक जाओ, ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, हमारे बॉर्डर में कोई नहीं घुस सकता। हमारे सोल्जर्स खड़े हैं, नॉट लेटिंग एनीवन एंटर अवर बॉर्डर्स, दे आर हिंडरिंग देयर एंट्रेंस, ऑब्स्ट्रक्टिंग। पर याद करने का तरीका है, ठीक है, जस्ट अ वे टू रिमेंबर। कैसे बोल सकते हैं? हैवी रेन हिंडर्ड आवर जर्नी। बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हमारी जो जर्नी थी वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं लैक ऑफ फंडिंग में हिंडर द रिसर्च डेवलपमेंट। हैवी रेन हिंडर्ड आवर जर्नी, लैक ऑफ फंडिंग में हिंडर रिसर्च डेवलपमेंट। स्टॉप कर सकती है प्रोग्रेस को, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है हमारी रिसर्च डेवलपमेंट को। ओके, तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो हमने आज सीखे हैं, ठीक है। तो अगर एक रिकैप करें, द फर्स्ट वर्ड वाज डिबिलिटेट। डिबिलिटेट का मतलब क्या है? डी एबिलिटी, उसकी एबिलिटी को कम कर रहे हैं, कैसे? वीक कर रहे हैं उसको। डिबिलिटेट मींस वीकन। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी रेड वाज एलिसिट। एलिसिट मतलब एलिफेंट सिट या एलियन सिट, बैठ के वो क्या करता है? लोगों से इंफॉर्मेशन ड्रॉ आउट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। सो एलिसिट मींस ड्रॉ आउट और एक्सट्रैक्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रूगल। फ्रूगल मतलब फ्रूट गर्ल। फ्रूट गर्ल कैसी थी? पैसे बचा रही थी। क्यों? शी वॉज सेविंग मनी फॉर हर एजुकेशन। सो नॉट वेस्टफुल और इकोनॉमिकल, क्योंकि उसको पैसे जोड़ने हैं। सो फ्रूगल मीन्स इकोनॉमिकल और नॉट वेस्टफुल। द नेक्स्ट वर्ड वॉज ग्रीगेरियस। ग्री गैर, ग्रे कार। ग्रे कार वाले अंकल भैया जो मिल जाए बस बात करना चालू हो जाते हैं। ही इज वेरी फ्रेंडली एंड सोशिएबल। सो ग्रीगेरियस मीन्स फ्रेंडली एंड सोशिएबल। एंड द लास्ट वर्ड इज हिंडर। हिंडर मीन्स हिंद के अंदर। हिंद के अंदर हम किसी को नहीं आने देते हैं, सबकी जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं हम लोग एंट्री। सो हिंडर मीन्स व्हाट? ऑब्स्ट्रक्ट और स्टॉप प्रोग्रेस। हिंडर मीन्स ऑब्स्ट्रक्ट और स्टॉप प्रोग्रेस। तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड। मैंने आपको पेज बताया था, उस पर लिख लीजिए। 10 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं। आई होप आपको याद होंगे, कल के वर्ड भी याद होंगे। जैसे बेलिजरेंट था, बेलिजरेंट मीन्स बैली घेर ली सबने, अग्रेसिव। कॉन्कर था, कौवे कर रहे हैं, देखा क्या हो रहा है? तो वहां कौवों की मीटिंग चल रही है, सारे क्रोज अपने लीडर से एग्री कर रहे हैं। कॉन्कर मतलब एग्री। अब्रिज, अब हम ब्रिज को शॉर्टन कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं बीच में से। सो अब्रिज मतलब शॉर्टन। अब भोर हो गई, सुबह हो गई, एंड वी हेट मॉर्निंग, सब मॉर्निंग में उठना नहीं चाहते हैं। ओके, देन वी डिड कैंडिड। कैंडिड मतलब क्या था? कैंडिडेट। कैंडिडेट मतलब बच्चे, बच्चे मन के सच्चे। सो कैंडिड मींस ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, फ्रैंक भी कहते हैं कैंडिड। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर द comments in the last section. You poured your love out in the comment section, so thank you so much to all of you, and I hope you are learning something. Words याद रह रहे होंगे, क्योंकि ऐसे words याद करो तो भूल जाते हैं। Suppose मैं belligerent पूछता, याद ही नहीं होता क्या है, बट अब belligerent में belly घेर ली नजर आता है। Suppose अभी हमने पढ़ा suppose frugal। फ्रूगल का मतलब याद नहीं आ रहा, लेकिन फ्रूगल से फ्रूट गर्ल नजर आएगी। फ्रूट गर्ल समझ में आएगा तो वो फोटो दिखेगी पैसे वाली, इकोनॉमिकल, नॉट वेस्टफुल। सो दैट्स हाउ वी कैन रिमेंबर इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। रिवाइज करते रहिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। अब फिर एक दिन का गैप, अगेन ऑल्टरनेट डे पे 12 नून पे आपका हमेशा ये वीडियो डल जाया करेगा। ऑल्टरनेट डेज पे 12 बजे दोपहर को ये वीडियो रोज डल जाया करेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन डे आफ्टर टुमारो। टेक केयर।